Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan. In this video we are going to learn about how to perform Maitland mobilization. तो Maitland mobilization को परफॉर्म करने से पहले उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो Maitland mobilization है वो आपकी हमेशा कन्वेक्स कनकेव या कनकेव कन्वेक्स रूल पे वर्क करेगी। अब अगर आपको ये नहीं मालूम कि कन्वेक्स कनकेव रूल क्या है, कैसे वो वर्क करता है, तो इसके लिए हमारी और भी वीडियोज़ हैं, वो आप देख लीजिए। दूसरी चीज़, जो ग्रेड्स होती हैं, मैटलैंड की 5 ग्रेड हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कब कौन सी ग्रेड देनी है। मतलब अगर ग्रेड 1 और 2 दे रहे हो तो उसका क्या वर्क है, वो क्या कर रही है। ग्रेड 3 या 4 दे रहे हो तो क्या वर्क कर रही है। तो ग्रेड 1 और 2 हम तब देते हैं अगर हमें पेन को कम करना हो, ठीक है। तो पेन को कम करने के लिए हम क्या देंगे, ग्रेड 1 और 2 की ग्लाइड्स देंगे मैटलैंड की। अब पेन कैसे कम हो रहा है, पेन ऐसे कम हो रहा है कि जब आप ग्लाइड दोगे वहाँ पे, है ना, जॉइंट पे जब आप ग्लाइड दोगे तो जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वहाँ के, तो वो मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे और वो क्या करेंगे, पेन को ब्लॉक करेंगे। जो हमारे ग्रेड 3 और 4 है, तो ग्रेड 3 और 4 हम किसके लिए, स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए, जिससे कि मोबिलिटी बढ़े, तो उसके लिए हम ग्रेड 3 और 4 को परफॉर्म कराएंगे। अब ग्रेड 3 और 4 कैसे स्टिफनेस रिड्यूस होगा, तो जो वहाँ पे गलत तरीके से फाइबर्स कनेक्ट हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, सही मैनर में, एक करेक्ट वे में वो फाइबर्स वहाँ पे क्या हो, फॉर्म हो, उस तरीके से हम उसके लिए क्या करेंगे, ग्रेड 3 और 4 को यूज करेंगे। तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सेट्स एंड रिपीटेशन। तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो सेट्स और रिपीटेशन है वो हम कितने देंगे। तो हमेशा याद रखना 3 से 4 सेट ही हमें एक सेशन में देने हैं, ठीक है। और हर एक सेट में कम से कम 60 सेकेंड का होना चाहिए। और इन एवरी 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड में टोटल आपके वो ओसिलेशन, वो ग्लाइड्स कितनी होंगी, 120। मतलब कि हर एक सेकेंड में आपको 2 ग्लाइड देनी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सेट्स और रेपिटेशन। इसके बाद आता है आपका स्टेबलाइजेशन और ट्रैक्शन। तो मतलब कि जब आप कहीं भी परफॉर्म करोगे तो उसका जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है, मतलब कि जो प्रॉक्सिमल बोन है, वो क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। तब जाकर के आपको सही तरीके से क्या मिलेगा, मोबिलाइजेशन, वहाँ पे ग्लाइड आप दे पाओगे, ठीक है। तो आपने स्टेबलाइज तो कर दिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि सपोज क्या करो कि आपका क्या है, ये स्कैपुला है और आपका ह्यूमरस, आपको शोल्डर जॉइंट पे मोबिलाइजेशन देना है, जहां पे आपका क्या लगेगा, कन्वेक्स कनकेव रूल। तो कन्वेक्स कनकेव रूल लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे कौन सी बोन मूव होगी, आपकी ह्यूमरस मूव होगी, है ना, शोल्डर ह्यूमरस का हेड मूव होगा। तो स्कैपुला को आपने स्टेबलाइज कर दिया। अब आप क्या करोगे, वहां पे ट्रैक्शन दोगे, तो ह्यूमरस को आप ट्रैक्शन दोगे, उसके बाद आप मोबिलाइजेशन परफॉर्म करोगे। तो ये बॉडी के हर एक जॉइंट के लिए, ओके। So in this video we are going to learn about the ankle joint mobility, dorsiflexion and the plantar flexion. Okay. तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स क्या सरफेस है, किस में मूवमेंट हो रही। तो आपका जो एंकल मोटाइस है, जो कि कौन बना रहा है आपका, ये आप देख रहे हो क्या है, लेटरल मेलियोलस, और इधर साइड आपका क्या है, मीडियल मेलियोलस। लेटरल मेलियोलस टिबिया आपका फिबुला से एंड मीडियल मेलियोलस आपके टिबिया से। ये कुछ इस तरीके से कनकेविटी फॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एंकल मोटाइस, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होती है, हमारी टैलस बोन होती है, जो कि कन्वेक्स सरफेस होती है। तो यहाँ पे हमें मूव किसको करना है, कन्वेक्स यहाँ पे मूव होगा, मतलब कि कन्वेक्स मूव होगा कनकेव पे, मतलब कि टैलस मूव होगा आपके एंकल मोटाइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपोजिट रूल लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले जो ये वाला लेग है इसको कुछ इस तरीके से आप प्लेस कर दो, जिससे कि आप प्रॉपरली वहाँ तक पहुँच पाओ, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आप टिबिया फिबुला के नीचे यहाँ पे आप क्या करना है, आपको एक टॉवल प्लेस करना है, जिससे कि प्रॉपर यहाँ पे आपके लिए भी अच्छा रहे और दूसरा यहाँ पे गैप भी रहे जॉइंट के मोबिलाइज होने के लिए। अब आपको करना क्या है कि आपके एक हैंड से आपको प्रॉक्सिमल टिबिया फिबुला को क्या करके रखना है, स्टेबलाइज करके रखना है। और दूसरा आपका कहाँ पे होगा, ये एंकल का जो ये आपको दिख रहा है लैटरल मेलियोलस और मीडियल मेलियोलस, उसकी एक लाइन पे यहाँ पे इस तरीके से आपको अपने दूसरे हैंड को प्लेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पेशेंट आपका अगर सुपाइन पोजीशन पे हो और आप दे रहे हो कौन सी ग्लाइड, पोस्टीरियर ग्लाइड और डाउनवर्ड पोस्टीरियर ग्लाइड दे रहे हो, तो पोस्टीरियर ग्लाइड देने से यहाँ पे आपका कौन सा मोशन इंक्रीज होगा, कौन सा होना चाहिए आपका, क्या होगा, यहाँ पे डॉर्सीफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, ओके। तो यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरीके से ये पोस्टीरियर ग्लाइड है और इससे क्या मोशन इंक्रीज हो रहा है, डॉर्सीफ्लेक्शन। अवर नेक्स्ट मोशन इज फॉर प्लांटर फ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन करने के लिए आपको पेशेंट को क्या करना है, प्रोन पोजीशन पे रखना है और आपकी टिबिया फिबुला के नीचे एक टॉवल प्लेस होगी
और यहाँ से आपको स्टेबलाइज करके रखना है, और यही आपकी जो लेटरल मेल्यूलस है और मीडियल मेल्यूलस है, ठीक है। तो लेटरल मेल्यूलस एंड मीडियल मेल्यूलस, वो लाइन को आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से एंटीरियर ग्लाइड देना है। तो इस एंटीरियर ग्लाइड से आपका क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन मोशन इंक्रीज होगा। तो जो रेस्टिंग पोजीशन होगी वो क्या होगी, आपकी 10 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन ही रहेगी फॉर बोथ डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। और फिर आपको क्या करना है, इधर से स्टेबलाइज करना है और ये वाली मूवमेंट को परफॉर्म करने। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो मोशन इंक्रीज होगा।